भाई 404 एकड़ 600 परिवार, तो वहां पर उस वक्त जो लेफ्ट की सरकार थी उनको इस पर इंटरवीन करना पड़ा था और वक्फ ने भी सफाई दी थी, फिर उसने कुछ अपना दावा नहीं किया था। अब उसने जैसे यहाँ ये सरकार बदली है, ये 404 एकड़ की जमीन को केंद्र का जो डेटाबेस है, पोर्टल है जो उम्मीद पोर्टल, उस पर रजिस्टर कर दिया। वक्फ बोर्ड ने दोबारा रजिस्टर कर दिया, मतलब फिर उसने बता दिया कि ये जमीन हमारी है। वो मैटर जो पूरी तरीके से लग रहा था कि खत्म हो गया है, सत्ता परिवर्तन होते ही वो दोबारा रिवाइव कर दिया गया। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसको लेकर के वहां के जो बीजेपी के नेता हैं राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने कल केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री जो हैं किरण रिजिजू, उनसे मुलाकात भी की है। मामला इसका मतलब क्या है सर? ये देखिए, मैंने देखिए उम्मीद में डाल दिया, मतलब आपने क्लेम कर दिया। नहीं, देखिए जब सरकार बन रही थी तब मैंने आपसे कहा था, इसी कहानी कुर्सी में हम लोग जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे इस सरकार को मुस्लिम लीग चलाएगी, और उसका पहला पुख्ता प्रमाण ये मिल रहा है। चाहे कांग्रेस बेशक उसका मुख्यमंत्री वंदे मातरम पर नहीं खड़े होकर दिया था, नहीं वो ठीक है, पहले भी वो सब एक करते रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग का एजेंडा जो है साफ साफ दिख रहा है, मुस्लिम लीग से इस सरकार को चला रही है। ये फैसला मुस्लिम लीग का है, बिल्कुल है, इसमें कोई कहने की जरूरत है। यदि कांग्रेस की अकेले वहां पर सरकार होती तो संभवतः ऐसा काम करने से कांग्रेस पार्टी डरती। क्यों डरती? क्योंकि कांग्रेस अभी भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसको पता है कि हम इस प्रकार का काम करेंगे तो इसका रिएक्शन दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा। लेकिन मुस्लिम लीग को इसका डर नहीं है। मुस्लिम लीग को डर है कि मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे मजबूत हो केरल के अंदर, मुसलमानों की ताकत को हम कैसे गोलबंद कर सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने बड़ी बात मानते हैं आप? ये बहुत बड़ी, ये आग लगाने वाली बात है। ये केरल में आग लगाने जैसी घटना है, और इसकी प्रतिक्रिया कायदे से देश भर में होनी चाहिए। आगे आपको मैं 2 बयान और दिखाता हूं इस पर। तो खैर अब आपने जैसा कहा, देखते हैं बीजेपी को भी इस पर मुझे लगता है बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए, बीजेपी को स्टैंड लेना चाहिए, विश्व हिंदू परिषद को स्टैंड लेना चाहिए, जितने हिंदू संगठन है साधे साधु को स्टैंड लेना चाहिए। विजय जी, मैं तो कह रहा हूँ ये गंभीर मसला है कि बल्कि उस पर उम्मीद पे करके तो आपने उसको एक तरह से वेरीफाई कर दिया कि ये जमीन हमारी, ये तो सरकार की बना हुआ है ना। सरकार ने कहा था कि भाई उम्मीद में आप डाल दीजिए अपनी जमीन को। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ये कांग्रेस की सरकार आने का ही इफेक्ट है। कांग्रेस की सरकार आने से ज्यादा मैं समझता हूँ जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, कांग्रेस की सरकार में मुस्लिम लीग का होने का बड़ा इफेक्ट है। ड्राइविंग सीट पर वो दिखाई देती है इस फैसले से। सर आगे 2 बयान मैं आपको केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिखाने जा रहा हूं। इंटरेस्टिंग बयान है क्योंकि वो आप सुनिएगा जरा। नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री बने 12 साल हो गए। इस बारे में, इस दौरान मोदी जी के वर्क स्टाइल के बारे में, उनकी सोच के बारे में, दूरंदेशी के बारे में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। उनसे जुड़े बहुत सारे दिलचस्प किस्से भी लोग बताते आए हैं जो उनको जानते हैं नज़दीक से। ऐसी कुछ बातें शिवराज सिंह चौहान जी ने वो शेयर की हैं। शिवराज जी ने मोदी जी के साथ 35 सालों के अपने संबंधों पर अपनापन नाम से एक किताब लिखी है, जिसका विमोचन पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने किया। और यहां पर इस कार्यक्रम में शिवराज जी ने नरेंद्र मोदी से जुड़े बहुत सी बातें बताई। बहुत सी बातें इस किताब में होंगी, मैंने 2 उठाई हैं उसमें से, वो मैं आपको सुना रहा हूं। पहले वो एक बता रहे हैं कि मैं जब मुख्यमंत्री बना पहली बार और मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो मैं उनके पास गया कि भाई इनकी गुजरात की योजनाएं जो हैं कैसे चल रही है, एक बार जरा जाके समझा जाए, कुछ अपने को मदद मिलेगी। तो उन्होंने कहा मैं उम्मीद ये कर रहा था कि उन्होंने वहां किसी अफसर को रखा होगा, कुछ लोग होंगे, ब्यूरोक्रेट होंगे, वो मुझे ब्रीफ करेंगे। तो वहां जाके देखा तो मोदी जी खुद खड़े हैं और एक एक चीज खुद डिटेल में मुझे उन्होंने खुद बताई एज चीफ मिनिस्टर। ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सुनिए। मैं नया मुख्यमंत्री बना था, मैंने कहा मोदी जी से कि मुझे गुजरात की अच्छी योजनाएं देख के समझना है। उन्होंने कहा आ जाओ। मैं पहुंचा तो मैंने सोचा कि कुछ अफसरों को मेरे साथ बिठाया जाएगा और वो अधिकारी उन योजनाओं के बारे में जानकारी दे देंगे, लेकिन मैं जान के आश्चर्यचकित रह गया। नरेंद्र भाई स्वयं उपस्थित थे, उनके मंत्रिमंडल के सारे वरिष्ठ मंत्री उपस्थित थे, प्रेजेंटेशन का पूरा इंतजाम किया गया था और एक एक योजना रुचि लेके नरेंद्र भाई ने, कई बार मुझे लगा वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश से इतना क्या लेना देना, लेकिन एक एक योजना नरेंद्र भाई ने हमारे सामने प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक्सप्लेन की और उनमें से कई योजनाएं मैंने पकड़ ली।